नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। प्रदेश में गर्मी तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड। बाड़मेर देश का सर्वाधिक गर्म शहर। राज्य सरकार ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का किया गठन। और दूरसंचार विभाग ने लगभग 7 लाख मोबाइल नंबर पाए अवैध। पुनर्सत्यापित नहीं होने पर इन्हें किया जाएगा बंद। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। मतगणना के लिए 29 केन्द्र बनाए गए हैं। जोधपुर, नागौर, करौली धौलपुर और श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष होंगे, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 62 कक्ष होंगे। ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए 2713 टेबल्स और पोस्टल बैलेट तथा ईटीबीपीएस से डाले गए मतों की गणना के लिए 800 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3500 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये मतगणना 4033 राउंड में पूरी होगी। श्री गुप्ता ने बताया कि इसके लिए 1200 से ज्यादा एआरओ को ट्रेनिंग दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केन्द्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मतगणना के दिन सूखा दिवस घोषित किया गया है। अधिकृत मीडिया कर्मियों के लिए हर मतगणना के केन्द्र पर मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया कर्मियों को मतगणना के नवीनतम रुझान और परिणाम की जानकारी देने के लिए मीडिया सेंटर में एलईडी स्क्रीन पर आयोग की आईटी एप्लीकेशन ट्रेंड टीवी के माध्यम से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई स्थानों पर पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज लू चलने से जनजीवन बुरी तरह बेहाल हो रहा है। एजेंसी के अनुसार भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जालौर में 1 महिला सहित 4 लोग और बालोतरा में 1 युवक की मृत्यु हुई है। बालोतरा जिले की निर्माणाधीन रिफाइनरी में सुबह काम के दौरान मजदूर की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। जालौर में 1 महिला घर में काम के दौरान बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। जालौर में ही हीट वेव से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। दोनों रेलवे स्टेशन के पास अचेत अवस्था में मिले थे। इन्हें एम्बुलेंस की मदद से जालौर के सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। जिले के आहोर के रहने वाले 30 साल के युवक की भी लू से मृत्यु हो गई। उधर किशनगढ़ बास क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में तेज गर्मी के कारण 7 मोरों की मौत हो गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर जगदीश महला ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज गर्मी होने और पानी नहीं मिलने के कारण मौत हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाड़मेर 48.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के चलते सड़कों पर दोपहर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। जिले में गुरुवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी और लू के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज गर्मी के चलते कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच जिला कलेक्टर निशांत जैन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पतालों में लू एवं तापघात के मरीजों के लिए विभिन्न जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने भीषण गर्मी के मद्देनजर लोगों से एहतियात बरतने
बरतने की अपील की है। दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, चूरू, जालौर और सीकर के फतेहपुर में कल पारा 47 डिग्री के पार चला गया। अन्य स्थानों पर भी दिन का तापमान 43 से 47 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। राज्य में अब दिन के साथ रात में भी हीट वेव चलने लगी है। जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, जालौर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर रहने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी और लू का दौर आगामी दिनों में भी बना रहेगा। जयपुर और भरतपुर संभाग में आज कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और अब आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से एक अपील। भीषण गर्मी को देखते हुए आप सभी सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें और अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ नरपत सिंह शेखावत, जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ BL यादव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉ अशोक शारदा, सेवा भारती राजस्थान की सीमा दया और चिकित्सा शिक्षा सचिव तथा निदेशक और जन स्वास्थ्य के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। दूरसंचार विभाग ने लगभग 6,80,000 मोबाइल नंबरों को फर्जी और अवैध पाया है। संदेह है कि ये नंबर अमान्य, अस्तित्वहीन, नकली पहचान प्रमाण और KYC के फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं। विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन नंबरों को पुनर्सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। 60 दिन के अंदर पुनर्सत्यापित न किए जाने पर इन मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया जाएगा। विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से धोखाधड़ी करने वाले इन नंबरों की पहचान की है। ये पहल धोखाधड़ी से निपटने में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है। जयपुर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए एक नई पहल की गई है। अब से ई-रिक्शा का संचालन QR कोड के अंतर्गत होगा। हमारे संवाददाता के अनुसार इससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। जयपुर के डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि अब से ई-रिक्शा का संचालन QR कोड के अंतर्गत होगा। इसमें ई-रिक्शा के रूट, परमिट और उनके चालकों की पूरी जानकारी भी QR कोड पर अपलोड की जाएगी। इसके अलावा ई-रिक्शा के रूट से भटकने पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही आम लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिसमें उन्हें एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैनर द्वारा रूट और जोन की जानकारी प्राप्त होगी। जयपुर शहर में ई-रिक्शा के जोन को परिवहन विभाग द्वारा अलग अलग बांटा जाएगा। इस प्रकार ट्रैफिक पुलिस ने रूट और जोन की प्लानिंग में भी कड़ी मेहनत की है, ताकि जयपुर में ई-रिक्शा के संचालन से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में सुधार हो सके। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से कल जयपुर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 43,000 से अधिक खाद्य तेल और करीब 7,000 लीटर घी को सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में ये कार्रवाई सीकर रोड स्थित कुकरखेड़ा मंडी में एक फर्म पर की गई थी। श्री ओझा ने बताया कि फर्म से पालीवाल, बालाजी और तिरुमला ब्रांड का 2,044 किलो घी और होम सारथी का नंद कृष्णा ब्रांड का लगभग 4,000 लीटर घी सीज कर नमूने लिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बाड़मेर देश का सर्वाधिक गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। राज्य सरकार ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन किया है। और दूरसंचार विभाग ने लगभग 7 लाख मोबाइल नंबर अवैध पाए हैं। पुनर्सत्यापित नहीं होने पर इन्हें बंद किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।